अब है मॉडल पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट। आज जो है 19 और 20 को हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसी के साथ ही मॉडल पेपर 1 को भी खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है रूट 1 माइनस कोस ए बटा में 1 प्लस कोस ए। इसको इसके इक्वल करना है स्टूडेंट। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, आपके पास मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, आपको सबसे पहला काम करना होता है कि अगर कोई मान साइन कोस में चेंज नहीं है तो पहले उनको साइन कोस में चेंज किया जाता है। अगर ऑलरेडी साइन कोस में चेंज है तो फिर हम या तो इसका लेसर पे लेते हैं या इसमें से कॉमन लेते हैं या फिर कोई डायरेक्ट जो है वो सर्वसमीकरण लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ही एक ही पद दिया और वो भी रूट में दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है परिमेकरण का, तो हम इसमें इसका परिमेकरण करते हैं। तो परिमेकरण करेंगे तो ये 1 प्लस कोस, तो इसका उल्टा लेंगे 1 माइनस कोस ए का परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करेंगे स्टूडेंट तो 1 रूट 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए इंटू, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे 1 माइनस कोस ए बटा में 1 माइनस कोस ए स्टूडेंट। अब इसका गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस कोस ए, ये भी 1 माइनस कोस है, तो ये इनकी स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर होगी तो रूट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि बचेगा 1 माइनस कोस ए बटा में, एक प्लस है और एक माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और ऊपर लग जाएगा रूट। इस तरह से इसको हम करेंगे। अब देखो 1 माइनस कोस ए बटा में, इसको भी हल करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से अगर मैं कोस स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर, इस तरह से। अब साइन के भी स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो रूट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा 1 माइनस कोस ए बट्टा में साइन ए। अब यहाँ पर उत्तर एक में नहीं है, दो पदों में है, तो इसको दो पदों में बांट दो, 1 बट्टा साइन ए माइनस कोस बट्टा साइन ए, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां से 1 बटा साइन होता है कोसेक ए माइनस कोस बटा साइन होता है कोट ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर प्लस होगा यहाँ माइनस होगा तो फिर यहाँ प्लस का उत्तर आएगा, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस का उत्तर आएगा। आप लोग जो है खुद ट्राई करके देख लें कि रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ओ को आपको प्रूव करना है कि tan ए प्लस sec ए। इस क्वेश्चन को आप जो है करके कमेंट में बताएंगे कि किस किस का जो उत्तर है वो ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आप इनको कर ले। अब देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a। देखो 6 की हमारे पास कोई आइडेंटिटी या कह दो कि कोई सर्वसमीका नहीं होती, तो इस कंडीशन में इसको ऐसी सर्वसमीका में बांटना है जिससे हम इसको और हल कर सके। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां तक हल होता है वहां तक करता हूं। जैसे साइन स्क्वायर ए की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर ए की पावर 3, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि क्यूब की एक सर्वसमीका होती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, ये एक सर्वसमीका है जो कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो इस सर्वसमीका में इसके मान रखते हैं। यहां से देखो ये जो पूरी वैल्यू है वो x की वैल्यू है, ये पूरी जो है वो y की वैल्यू है। तो इसके अंदर अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी x प्लस वाई, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, प्लस
वाई स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। अब आपको इसकी वैल्यू पता है कि इसको हम क्या लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक सर्वसमीका है, तो यहां से इसकी वैल्यू तो हो जाएगी स्टूडेंट 1। अब यहां से इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए और इसका भी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर 2 होता तो ये एक सर्वसमीका बन जाती। 2 नहीं है तो इसलिए हम क्या करना होगा, या तो 2 को लगाना होगा। अगर 2 को लगाना है तो 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरा तो आगे और हल होगा नहीं, बटा में 2 रह जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो आपके पास है, तो हम क्या करते हैं जब इसकी पावर 4 वाली सर्वसमीका बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे, पावर 4 की सर्वसमीका अगर हम बनाएंगे तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को जोड़ने व घटाने पर एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो देखो 1 से गुणा करने पर इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए और इसका भी स्क्वायर। अब इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अगर जोड़ते हैं तो प्लस 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। ये मान आएगा स्टूडेंट। तो यहां से हम देखेंगे कि ये जो इतना मान है यहां तक, इस मान को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। यानी अब आपके पास वैल्यू ये x की है और ये किसकी है, y की। तो ये 2xy हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान आपके पास ये वाला है और b का मान आपके पास कोस स्क्वायर a है, और इसकी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, होल स्क्वायर हो जाएगी। इतने का पूरे का ये हल आ जाएगा। अब इधर जो है ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये जुड़ जाएंगे। माइनस के 3 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए हो जाएगा स्टूडेंट। यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 1 आ जाएगी माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। ये आपकी जो है इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी स्टूडेंट। इस तरह से हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। आपको कहा गया इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जब भी आपके पास देखो 2 प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं स्टूडेंट। यदि आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं, सीधे x में मान दिए गए हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा मान कौन सा है। जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वो बहुलक होगा। और अगर अवर्गीकृत की बजाय वर्गीकृत आंकड़े अगर आपको दे दिए जाते हैं तो फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट बहुलक बराबर एल का मतलब होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, यानी बहुलक पद के सामने के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ये होता है f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये इसका एक सूत्र होता है। यहां से ध्यान रहे स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, f1 का जो मान होता है वो नीचे f में सबसे बड़ा मान, तो यहां से सबसे बड़ा मान जो है वो f1 होता है और 0 f1 से पहले आता है, इसलिए ये पहले वाला मान f0 हो जाएगा। और f2 बाद में आता है, इसीलिए बाद वाला मान f2 हो जाएगा। और f1 के सामने जो वर्ग अंतराल है, इसमें से जो छोटा मान है वो l हो जाएगा, और इनके बीच में जो अंतर चल रहा है वो h हो जाएगा। यानी वर्ग अंतराल का अंतर जो है वो h के बराबर होता है। ये सारे मान आ जाएंगे स्टूडेंट आपके पास। देखो f1 जो है वो 42 है, f0 जो है वो 28 है, f2 जो है वो 20 है, और l जो है वो आपके पास 40 है, और h का जो अंतर चल रहा है वो 10 का चल रहा है स्टूडेंट। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। यहां से लिख देंगे हम बहुलक बराबर l का मान है आपके पास स्टूडेंट 40 प्लस f1 का मान है 42 माइनस f0 है 28 2f1 यानी 42 माइनस 28 और f2 है आपके पास 20 स्टूडेंट, और h का मान है आपके पास 10। तो 40 प्लस 42 में से 28 को माइनस करेंगे, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गए 1। इसको करेंगे तो 42 2 84 माइनस 48
इंटू 10 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 40 प्लस 14 को 10 से कर देंगे, बटा में आपके पास बचेगा 14 में से 8 जाएंगे 6 और 7 में से 4 जाएंगे 3। अब इसको और कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट, 2 से 18 बार जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर और कैंसिल हो रहा है 7 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। तो 40 प्लस 35 बटा 9 हो जाएगा स्टूडेंट। 35 में 9 का भाग देंगे तो 40 प्लस 9 तिया 27, 9 चौका 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27 और बचेंगे आपके पास 8। पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे तो 9 8 72, फिर बचेंगे 8 और 72, फिर 8 बचेंगे तो ये 8 8 ही बचते जाएंगे। तो हम ओवरऑल 3.8 यानी कि 43.8 लगभग जो है इसका बहुलक लिख देंगे स्टूडेंट। इस तरह से ये बहुलक। अब इसका ये अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 में जो अथवा में क्वेश्चन दिया है 100 परिवारों की गणना की गई है और इसका माध्यक आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। और इसकी बारंबारता आपको दे रखी है 38, 36, 18, 5 और 3 आपको दे रखा है। तो सबसे पहले देखो, जब भी माध्य ज्ञात करना हो स्टूडेंट तो आप ज्ञात करते हैं CF, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करेंगे। CF और F का पहला पद जो है वो समान होता है, फिर इसको जोड़ेंगे 8 और 6 14 और 3 और 3 6 और 1 7, फिर 12 का 2 8 और 1 9 और 92 और 5 97 और 3 100 आ जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब इसका जो योग है सिग्मा F जो है वो 100 के बराबर आएगा। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, CF का अंतिम पद और सिग्मा F ये हमेशा बराबर होते हैं। अब यहां से सबसे पहले जो मान आपको मिलता है वो मिलता है n बटा 2 का। n का मतलब होता है सिग्मा F यानी 100 बटा 2 यानी आपको मिलेगा 50। अब इस 50 को हमें देखना होता है CF में, संचयी बारंबारता में। ये नहीं मिलता है, इससे जस्ट बड़ी संख्या आपको लेनी है। तो 50 से जस्ट बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 74 दे रखा है। तो 74 को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये कहलाएगा हमारा माध्यक पद कहलाएगा। अब माध्यक पद से पहले की संचयी बारंबारता CF कहलाती है। इस पद के सामने वाला जो पद है इसको हम F कहते हैं, बारंबारता को F कहा जाता है। माध्यक पद के सामने के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को हम L कहते हैं और इन दोनों के बीच के अंतर को हम H कहते हैं। तो ये सारे मान अगर आपको मिल जाते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं माध्यक। वर्गीकृत आंकड़े हैं तो माध्यक के लिए सूत्र लगेगा L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा में F इंटू H। इस सूत्र का यूज करके हम इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट। तो यहां से L का मान आपके पास आ जाएगा 2 प्लस n बटा 2 का मान है आपके पास 50, CF का मान है आपके पास 38, F का मान जो है आपके पास 36 और H का मान जो है वो आपके पास है 2। देखो अंतर 2 2 का चल रहा है सब में। अब यहां से देखो इसको तो काट दो, 2 से 2 1 का 2, 18 2 36। अब यहां से देखो 2 प्लस इसमें से माइनस करो आप तो कितना बच जाएगा आपके पास 12 बटा 18। 6 के पाटे से कट रहा है तो 6 2 12, 6 तिया 18 और 2 प्लस 2 बटा 3 यानी 2 तिया 6, 6 और 2 8 बटा 3। अब 8 में 3 का भाग देंगे तो 3 2 6 पॉइंट, फिर 3 6 का 18 और 6 6 6 आता रहेगा तो लगभग 2.67 जो है इसका माध्यक आ जाएगा स्टूडेंट। इसी के साथ ये मॉडल पेपर 1 आपका खत्म हो गया। जल्द ही मैं सभी मॉडल पेपर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा स्टूडेंट, क्योंकि बाकी जो ये है मटेरियल वो बाद में आता रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव और खाली जगह जो है मैं सबसे पहले आपको इसके सॉल्व करके दूंगा सिर्फ 2 पार्ट के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो स्टूडेंट आपके साथ वाले पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।